अले मेरा लल्ला नंदू, आज तेरा तीसरा और आखिरी उपवास है। ये अन्न खा के अपना उपवास खोल और फिर देख शनि महाराज क्या समाचार लाते हैं। और अगर ईश्वर ने चाहा ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सही कह रही है मेरी बहू। ओए नंदू, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। मतलब? अरे बैंक ने तुम्हारा घर का कुर्की का ऑर्डर निकाल दिया है। कल तुम्हारा घर का कुर्की हो जाएगा। आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंता की तो बात है ना मधु, अपने घर की कुर्की होने वाली है और तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि हमें उन शनिदेव पर पूरा विश्वास है। जब हमारे पति को उन्होंने इतनी बड़ी परेशानी से निकाल दिया है ना, तो वो आने वाली हर मुसीबत से आपको बचाएंगे। मधु सही कह रही है नंदू, पूरा भरोसा रख। मैं कहती हूँ एक बार फिर से तू मैनेजर साहब के पास जा, उन्हें सारी बात खुल के समझा। तू बस अपना कर्म कर, बाकी फल शनि महाराज पर छोड़ दे। देख वो क्या करते हैं, वो तेरा बुरा नहीं होने देंगे नंदू, ये मेरा अटूट विश्वास है। चलो चलते हैं बैंक। शनि महाराज, शनि महाराज। हम सर को मनाने का पूरा कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे वो तुमको थोड़ा और मोहलत दे दे, ठीक है? हाँ, फिक्र मत करो। हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं। अच्छा तुम इधर रुको। हाँ, हम पहले अंदर जाके बात करते हैं, उसके बाद तुमको बुलाते हैं, ठीक है? तुम बैठ जाओ। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। आचार्य जी, अरे आचार्य जी, बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। आप यहाँ क्या कर रही है? मैं यही हूँ, मैं यही था, मैं सब में हूँ। मैं दुख में भी, मैं सुख में भी, मैं तुझ में भी, मैं सभी में हूँ। आज अलग दिख रही हैं आप। थोड़ा अलग तो मैं हूँ ही। मैनेजर ने आपके घर की नीलामी के आदेश दे दिए हैं, इसलिए मिन्नत करने आए हो उसकी। आपको कैसे पता? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ नंदू। हाँ आचार्य जी, अब 25 लाख रुपए में कहाँ से कैसे एकदम से लाके दे दूं? अब तो सब कुछ मैनेजर साहब पे ही निर्भर करता है। नहीं नंदू, सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। ये लो 25 लाख रुपए और अपना ऋण चुका दो। सारे पैसे? समझ लो कि शनिदेव तुम पर प्रसन्न है और ये उन्होंने तुम्हें भेंट में दिए हैं। पर आचार्य जी, मैं ये पैसे वापस कैसे करूंगा? चिंता में थे जब पैसे नहीं थे, अब पैसा हाथ में है तब भी चिंता में हो। चिंता चिता समान, उसे छोड़ दो और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मैं तुमसे खुद ले लूंगा। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा आचार्य जी। आप तो मेरे जीवन में साक्षात शनिदेव बनकर आ गए। खुश रहो और हमेशा अच्छे काम करना। तुम्हारा ये उधार भी जल्दी चुक जाएगा। नंदू, सर तुमको अंदर बुला रहे हैं, एक बार उनसे रिक्वेस्ट करो तो काम हो जाएगा। अरे सेन गुप्ता, आप कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं किसी को। ये देखो पैसे 25 लाख पूरे आ गए हैं। आचार्य जी, आचार्य जी
आचार्य, ये आचार्य जी कहाँ चले गए? अरे अगर आए थे तो गए कहाँ? पता नहीं, अभी यही थे, मेरे को ये पैसे दिए और मैं आपकी आवाज सुन के उधर पलटा, पीछे देखा तो है ही नहीं यहाँ पे। नंदू, ये तो चमत्कार हो गया, तुम्हारा पूरा समस्या का समाधान हो गया। हो गया, हो गया यार। देवाचार्य जी, ये तो मेरी समझ में आया कि शनि महाराज ने जो भी कष्ट नंदू को दिए हैं वो उसकी भलाई के लिए दिए हैं, लेकिन मेरी समझ में ये ना। आचार्य जी, अम्मा ये पूछना चाह रही हैं कि आपने जो भी उपाय नंदू जी को करने के लिए बताए थे वो सारे उपाय विधि विधान से उन्होंने कर लिए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि घर की कुर्की के आदेश आ गए? ये तो शनिदेव की महिमा है, उन्हीं की लीला है, लेकिन विश्वास रखो अंत में सब अच्छा ही होगा। अम्मा, अपना घर कुर्की होने से बच गया। क्या कह रहा है तू? क्या? अरे सच है ये चमत्कार कैसे हुआ नंदू? ये सब शनिदेव ने किया अम्मा। आचार्य जी, आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझ पाया नंदू। नहीं, आप तो बैंक में थे ना, आपने मुझे पैसे दिए और फिर आप वहां से यहाँ आ गए क्या? बैंक? कौन सी बैंक? मैं तो आज किसी बैंक में गया ही नहीं। मैं तो पिछले 2 घंटे से यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। किसी बात कर रहे हैं आचार्य जी? आप ही तो थे बैंक में, आप मुझे मिले, आपने मुझे 25 लाख का बैग पकड़ाया और फिर मैं ऐसे पलटा, अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैंने देखा तो आप तो थे ही नहीं, मैंने आगे पीछे सब जगह देखा आपको। कैसी बात कर रहे हो नंदू? मेरे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? मैं सच कह रही हूँ अम्मा, आचार्य जी मुझे बैंक में मिले, वहां पे इन्होंने मुझे पैसे दिए, वही पैसे से मैं लोन भर के यहाँ आ रही हूँ, अपना घर कुर्की होने से बच गया अम्मा उससे। अब समझ में आया, रूप बदलकर तुम्हारी मदद करने कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव आए होंगे। अम्मा, अम्मा शनिदेव खुद हमारी मदद करने के लिए आए थे अम्मा। हाँ नंदू, मैं ना कहती थी शनिदेव खुद हमारे साथ है। हाँ मेरे बच्चे। इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं। शनिदेव के ऐसे किस्से मैंने कई बार सुने हैं। जब जब उनके किसी सच्चे भक्त ने उन्हें सच्चे मन से याद किया हो या उस भक्त के साथ अन्याय हो रहा हो तो न्याय करने के लिए शनिदेव जरूर आते हैं। आचार्य जी, मैं आज से प्रण लेता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा मेरे घर का एक एक सदस्य शनिदेव की आराधना करेगा और उन्हीं के बताए रास्ते पे चलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है नंदू, लेकिन याद रखना, शनिदेव ने तुम्हें 25 लाख रुपए दिए हैं और ये तुम पर उनका उदार है। जैसे जैसे पैसे कमाना, उसका एक हिस्सा गरीबों में अवश्य दान करना। जैसा आप बोलेंगे ना आचार्य जी, वैसा ही होगा। नंदू भैया, पहचाना मुझे? मैं कपिल कुमार। ओहो, अरे यार कैसा है यार, तू बदल गया एकदम से। अरे भैया बढ़िया हूँ मैं, पर मैं ना आपको 2-3 दिन से देख रहा था, आप ना पेड़ के नीचे खड़े होके शनिदेव की पूजा कर रहे थे। मैं भी 2-3 दिन से सोच रहा था आपसे बात करूं, लेकिन फिर मौका ही नहीं मिला। तो अरे बोलना यार, क्या बात है, बोल बोल। भैया मैंने एक इवेंट कंपनी खोल रखी है और उसमें जब भी कोई इवेंट कराना होता है तो एक टेंट हाउस वाले की ज़रूरत पड़ती है। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन 1 महीने में टेंट हाउस वाले 4 से 5 लाख का काम निकाल लेते हैं। तो मैं क्या सोच रहा था, अगर आप मेरे साथ काम करने में इच्छुक हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे यार, करेंगे ना। तो ठीक है ना भैया, आप डेकोरेशन और केटरिंग का सामान अपने टेंट हाउस में बढ़ा दो तो हम लोग काम शुरू कर देते। अरे अम्मा, देखा आपने, मतलब वो जो सामान मैं खरीद के लाया था और मैंने गोदाम में रखा, वो शनिदेव ने मुझसे इस काम के लिए खरीदवाया था। हाँ नंदू, सही कह रहा है तू। ये सारी शनि की महिमा है।
बोलो शनि महाराज की जय। शनि देव की सदा ही जय। कितने दिन और कितने दिन? बल्ली भैया पता कर लिए पंजू गुप्ता के बारे में, कब घर से निकलता है, कहाँ अकेले जाता है, 2 दिन में काम हो जाएगा। अगर नंदू गुप्ता का बेटा पंजू गुप्ता 2 दिन के अंदर अगवा नहीं हुआ ना, तो तेरे माँ बाप मुझसे तेरा पता पूछ रहे होंगे। समझा? समझा? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन और पंजू गुप्ता मुझे यहां चाहिए। खर्चा? मधु, ये इतनी सारी मिठाइयां यहाँ क्या कर रही हैं? आपको नहीं पता, आज पंजू का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आते हम बाहर भागेंगे मोहल्ले में सबको मिठाई बांटने। नंदू, अपनी सोच सकारात्मक रख बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तेरा पंजू तेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। कहीं नहीं उतर रही है अम्मा वो। पंजू, क्या हुआ? तेरा मुंह इतना लटका हुआ क्यों है बेटा? ऐसे क्यों खड़ा है उदास उदास? दिखा क्या रिपोर्ट कार्ड आई तेरी। क्या बोलेगा ये? फिर से कन्ने कटवा दिए होंगे इसने मेरे। नहीं पापा, इस बार मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। क्या? सच? सच्ची? सही बोल रही है क्या? अरे हाँ यार अम्मा। अरे बेटा पंजू, तुझे पता नहीं है कि तूने अपने पापा को कितनी बड़ी खुशी दे दी है आज। आई लव यू बेटा, आई लव यू। अरे फर्स्ट आ गया अम्मा, ये फर्स्ट आ गया। क्या हुआ नंदू जी, खास क्यों रहे आप? आज अच्छा दिन है। अरे यार, अरे मधु, यार तुझे कितनी बार बोला इतनी पूजा मत किया कर। स्मोकिंग इज हानिकारक टू हेल्थ। बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, ये तो धूप बत्ती का धुआं है। घर को शुद्ध कर देता है, आत्मा को शुद्ध कर देता है। आपको पता है आज कितना अच्छा दिन है? शाम को पंजू का रिजल्ट आने वाला है। पंजू अपना फर्स्ट आ रहा है। सच्ची? आपको कैसे पता? अरे मेरे को सब पता है। मैंने अभी सुबह सुबह सपना देखा कि पंजू फर्स्ट आ गया, और सुबह का सपना ना हमेशा सच हो जाता है। अरे वाह, हे टेकड़ी वाली मैया, आपका सपना सच हो जाए। अरे ऐसे मुंह लटका के टेंशन मत ले मधु, मैं बोल रहा हूँ ना, तू देख लेना, अपना पंजू फर्स्ट आएगा, फर्स्ट। आपको पंजू की पढ़ाई की कितनी चिंता होती है ना? हाँ मधु, मेरे पिताजी के देहांत के बाद ना टेंट हाउस की सारी जिम्मेदारी अम्मा और मेरे पे आ गई। इस चक्कर में मैं भी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, और मेरे पिताजी भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो भी हमेशा टेंट हाउस का ही काम करते रहे। आप क्या कहना चाहते हैं नंदू जी? मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरा पंजू भी बड़ा होके टेंट हाउस संभाले। मैं चाहता हूँ वो बड़ा होके कोई बड़ा अफसर बने, उसे अपने आप पर गर्व हो। आज लोग कहते हैं कि वो देखो नंदू गुप्ता का बेटा पंजू गुप्ता जा रहा है। कल को जब लोग ये कहने लग जाएंगे ना कि पंजू गुप्ता का पिता नंदू गुप्ता जा रहा है, उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने अपने बाप होने का फर्ज निभा दिया। ऐसा ही होगा। तेरी सोच गलत है नंदू। छोटी चाची, तुझे पता है आज भी गली मोहल्ले में कहीं मैं जाती हूँ, लोग कहते हैं वो देखो नंदू गुप्ता की माँ चोटी गुप्ता जा रही है। नंदू, तूने अपने सर पे नाम कमाया है बेटा। हाँ। अरे अम्मा, अब वो सब जमाने चले गए। अब आजकल सिर्फ पढ़ाई लिखाई का जमाना है, पढ़ाई लिखाई के आगे कुछ भी नहीं है। और मैं पंजू की पढ़ाई लिखाई के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। समझौता मतलब कहना क्या चाह रहा है तू? अम्मा सीधी बात है,
कि पंजू का पढ़ाई में मन लगे या ना लगे, पढ़ना तो उसको पड़ेगा। अब प्यार से पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे जोर जबरदस्ती करके भी पढ़ाना आता है। अरे नंदू लेकिन मैं नहाने जा रही हूँ अम्मा, बुरुश करूंगा फिर नहाऊंगा। हम यहाँ क्यों खड़े हैं यार? है ना खच्चर से खाली नहीं है, क्योंकि हम सबकी मम्मी पापा को पता है कि हम लोग मेरे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। कोई हमें यहाँ देख लेगा ना तो मुसीबत हो जाएगी। चलिए जनाब पंजू। पढ़ने का मूड ही नहीं है यार। भाई तू इतना उदास क्यों है? पता नहीं पापा को अजीब सी बीमारी हो गई है। बीमारी? कैसी बीमारी? मुझे पढ़ाने और पढ़ने के लिए कहने की बीमारी। अरे चिल पंजू, ये बीमारी तो सबके पापाओं को होती है, लेकिन ये बीमारी मेरे पापा में कुछ ज्यादा ही फैल गई है। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक बस यही कहते हैं, तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो। तुम नहीं, आप कहिए, आप पढ़ाई करो, और पढ़ाई करना तो हमारा फर्ज है। यार साहिल पक्का मन, पहले ही पढ़ाई का स्ट्रेस झेला नहीं जा रहा। कल कार्टून शो के क्लाइमेक्स में बिल्ली चूहे को पकड़ने वाली थी कि पापा अगर बोले जाओ टीवी बंद करके पढ़ाई करो। ये तो गलत किया अंकल ने। नहीं भाई, अगर फाइनल एग्जाम के पहले जो यूनिट टेस्ट होता है, अगर उसमें तूने अच्छे मार्क्स लाए ना तो नंदू अंकल तुझे बार बार पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। पंजू तेरे यूनिट टेस्ट तो अच्छे गए ना? हाँ हाँ हुजूरे आला फरमाइए। पंजू तू यूनिट टेस्ट में पास तो हो जाएगा ना? बोला फुटबॉल खेलते हैं, चलो आओ। अरे हम कितना बार तुमको बोले, रुको बदमाश पार्टी, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। थोड़ी देर के बाद आते हैं, यहाँ रुकेंगे ना तो इन लोगों को शक हो सकता है, समझा? नंदू जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बेटे की परीक्षा आ रही है, उसके लिए बादाम पीस रही हूँ। बादाम खाने से दिमाग बहुत तेज हो जाता है मधु। और पंजू को ना रोज 20 बादाम का चूरा देसी गाय के दूध में मिला के रोज देना है उसको अपन को। 20 बादाम एक दिन में? खर्चे की बात मत कर मधु, तू और मैं कोई खर्चा करते हैं क्या? अम्मा कोई खर्चा करती है क्या? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पंजू को वो सब मिले जो हमको नहीं मिला। यही तो एक बाप का फर्ज होता है। चल तू भी बादाम पीस चल। हाँ। बोका, कितना भी बादाम खिला लो, ये पोंजू मुर्गी की तरह तुमको अंडा ही देने वाला एग्जाम में है। मधु, भैंस पूंछ उठाती है तो पता है ना क्या करती है? ऐसे ही सेन गुप्ता जी भी जब मुंह खोलते हैं ना तब सेम। अरे फिर क्या, आप कौन से कन्ने काट दिए उसने आपके? अरे वही किया जो हमेशा करता है। हम गली से जा रहे थे, वो उधर फुटबॉल खेल रहा था, उसका फुटबॉल हमको लाके लगा, हम गिरते गिरते बचे। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, आप क्या कह रहे हो? अभी तो वो चांदनी भाभी के यहाँ पढ़ाई करने गए हैं। अरे मधु भाभी, आप बहुत ज्यादा भोली है। ये आपका जो पोंजू है ना, ये बिल्कुल ये बोका पर गया है उल्लू बना रहा है आप दोनों को। वो गली में खेल रहा था फुटबॉल हमको आकर लगा, हमको देखकर भाग गया है। अभी चांदनी भाभी के घर पे मिल जाएगा वो। क्यों फालतू की फैलान कर रही है? इसको कोई पर्सनल चिढ़ है मेरे बेटे पंजू से, जब देखो तब उसके बारे में फालतू की बकर करता रहता है। करो, जितना सपोर्ट करना है करो, बिगाड़ लो अपने पोंजू को, लेकिन एक बात याद रखो, कल को अगर वो फेल हो गया ना
तो फिर मंगलवार में ही नहीं, पूरा भोपाल में तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। है ए गुप्ता! गुप्ता नहीं, सेन गुप्ता। देखो बोका, तुमको हमारा बात बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है कि तुम्हारा जो सपना है ना कि पोंजू पढ़ाई लिखाई करके कुछ बड़ा काम करे, तुम्हारा बिजनेस ना करे, वो सिर्फ सपना ही रहने वाला है। क्योंकि उसका आज जो हरकत है ना, वो देखकर हमको भविष्य में तुम्हारा गल्ला पर ही दिख रहा है। जूता का है मेरा? जूता देना, जूता। जब देखो तब आ जाता है यहाँ पे, हमेशा मेरे बेटे के बारे में अनसन बकवास करता रहता है। आज इसकी बात गलत निकली ना, इसका पूरा सिर मुंडवा दूंगा मैं सेन गुप्ता का।